कर देता हूँ सब। यस सर, यू कैन। जी, यस सर। शुरू कर सकते हैं आप। यस, यस, यस सर। नमस्कार सभी लोगों को। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मनीष के मौर्य और बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर और बाय पैशन आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट। 10-11 साल से इस फील्ड में एक्टिव हूँ। ऐसे एजुकेशन से मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है, एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, और आईएम कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव एमबीए भी किया है। तो बहुत ऐसे जो भी आप सुनने जा रहे हैं मेरे द्वारा, बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो जो भी बातें करूँगा कहीं ना कहीं लॉजिकल और साइंटिफिक बातें जरूर करूँगा। इलॉजिकल बातें ना मैं सिखाता हूँ ना करता हूँ, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो रखा गया है फेंग शुई न्यूमरोलॉजी। थोड़ा सा आप लोग भी ऐसे उत्सुक होंगे या एक क्यूरियोसिटी आपके मन में भी होगी कि ये ऐसा क्या सर लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि फेंग शुई आज का जो पर्पस है वो ये है, कोशिश ये है कि आप लोगों को के साथ ये शेयर किया जाए कि फेंग शुई क्या होता है, क्या उसका आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा। फेंग शुई ऐसा नहीं है कि कोई नया टर्म है किसी के लिए, लेकिन उसका पर्पस क्या है, क्या उसकी ब्लेसिंग है, और कैसे जो लोग न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हैं या जो लोग न्यूमरोलॉजी के फील्ड में एक्टिव हैं, कैसे वो बहुत ज्यादा डेविएट ना करते हुए कैसे इस साइंस से अपने ओवरऑल जो ब्लेसिंग ले सकते हैं। वो एक इंट्रोडक्शन टाइप की एक चीज आज डिस्कस करने वाला हूं मैं कि क्या है फेंग शुई, कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है, जिस एक कोर्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ फेंग शुई के, वो एक तरह समझ लीजिए उसका एक टीजर टाइप का है, ठीक है। कि और स्पेशली जो लोग न्यूमरोलॉजी में ऑलरेडी एक्टिव हैं, जो न्यूमरोलॉजी में ऑलरेडी जिन्होंने कोर्सेज कर रखे हैं या कहीं मुझसे पढ़ा हुआ है, उनके लिए एक बहुत अलग तरीके की एक चीज, उनको एक एडिशनल जो होता है ना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ तर्कश में बहुत सारे तीर होने चाहिए, तो ये एक एडिशनल तीर होगा। बट ये छोटा सा कोर्स नहीं होगा, एक बड़ा अच्छा कोर्स होगा जहाँ पे आप डिटेल में पूरा का पूरा फेंग शुई सीखेंगे, क्या उसका पर्पस है। फिर मैं आज ये भी बताने वाला हूँ कि अगर मैं फेंग शुई कर रहा हूँ तो वास्तु का क्या रोल है वहां पे, क्योंकि ऐसा नहीं है, वास्तु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही आप फेंग शुई करना शुरू करेंगे, सबके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि फिर सर वास्तु को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो थोड़ी उसकी भी कोशिश करेंगे, उस चीज को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वास्तु कहाँ पे स्टैंड करता है, फेंग शुई कहाँ पे स्टैंड करता है और न्यूमरोलॉजी कहाँ पे स्टैंड करता है, और तीनों चीजें ही क्यों जरूरी है आपकी लाइफ में, इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि होता क्या है फेंग शुई। देखिए, चाइनीज जो फिलॉसफी है, जैसे हमारे इंडियन फिलॉसफी में हम लोग क्या करते हैं, प्राण ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी एक फिजिकल बॉडी है और एक एस्ट्रल बॉडी है। जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें एक प्राण ऊर्जा फ्लो करती है, जिससे आपका मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, जिससे आपका ऑरा बनता है। ये सारी चीजें बहुत सारे वेबिनार में मैं बता चुका हूँ, अपने क्लासेस में बता चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ये प्राण ऊर्जा है, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली हमारे बॉडी में थ्रू 7 चक्रास वो फ्लो कर रही है। चाइनीज फिलोसफी में क्या होता है, उसको वो लोग ची कहते हैं। ची मतलब एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज कोई ऐसे जड़ कोई चीज है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर जो ये ची होता है, ये ची प्रेजेंट है। ये ची जो है ये मूव मतलब बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो ची है ये इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे घर में अगर हम देखें, हमारे वास्तु के हिसाब से हम क्या कहते हैं, घर की अपनी एक ऊर्जा है, अपनी एक एनर्जी जिसको हमें बैलेंस करना है। हमारे शरीर में एक एनर्जी है, एक प्राण शक्ति है, जो हमें इम्बैलेंस होगा तो हमें प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, उसको बैलेंस करना है। वैसे ही चाइनीज फिलॉसफी ने ये डिफाइन किया कि जो ये ची है वो हर जगह मौजूद है, हर जगह विद्यमान है, और ये जो ची है वो हमारे शरीर में भी फ्लो करता है। कहीं भी ये जो ची है, CHI ची बोलते हैं इसको, ठीक है, कहीं भी जो ये ची है ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। जब भी ये ची का फ्लो रुकेगा तभी आपके लाइफ में जो है प्रॉब्लम और दिक्कतें आती हैं। सेम चीज हम लोगों ने अपने इंडियन फिलोसफी में भी पढ़ा कि अगर मेरी एनर्जी कहीं स्टक हो गई, कहीं मेरा चक्रा अगर इम्बैलेंस हो गया, तो वो एनर्जी स्टक होकर रह जाती, फिर वो जो कॉन्टिन्यूस एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर हमें दिक्कतें आती हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जितनी भी ये फिलोसफीज है ना,
ये अगर हम इनके बेस में जाके देखें, रूट में जाके देखें, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर डायरेक्शन में बात करती है, ठीक है। अब फेंग शुई क्या होता है? देखिए फेंग शुई जो है ये दो शब्दों से, तो बेसिकली क्या है, जो ये फेंग शुई है इसका पर्पस ये है कि आपके लाइफ में जो ची है वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो करे। बहुत ज्यादा अगर ची फ्लो करेगा तब भी दिक्कत है, बहुत कम अगर ची फ्लो करेगा तब भी दिक्कत है। तो इसको बैलेंस करना है। मतलब एकदम जैसे आप हवा की हम बात कर लें, अगर बहुत अगर तेज हवा भी बहेगी तो घर में आप अच्छे से नहीं रह पाएंगे। मतलब बहुत तेज अगर हवा बह रही तो आपको खिड़कियां बंद करनी पड़ जाती हैं। अगर हवा नहीं आ रही है तो आपको खिड़की बहुत ज्यादा खोलनी पड़ती, लगता है कि दो चार खिड़कियां और घर में हो जाए, इतनी गर्मी अगर लग रही है तो हवा थोड़ी और आ जाए। तो क्या है कि ऐसे ही जो ची एनर्जी है, अगर बहुत ज्यादा ची एनर्जी अगर हमारे घर में आ रही है तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। अगर एनर्जी बहुत कम आ रही है तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। एक बैलेंस स्टेट जो है, तो ये फेंग शुई क्या करता है, फेंग शुई आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स देता है जिससे कि आपके घर में, आपके सराउंडिंग में जो एनर्जी है वो बैलेंस होती है, और उस सराउंडिंग के एनर्जी के बैलेंस होने से आपका भी ओवरऑल चीज जो है वो बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। अभी अगर हम फेंग शुई की बात करें तो देखिए फेंग शुई इज नथिंग बट इट्स अ आर्ट ऑफ प्लेसमेंट। मतलब हमारे घर में कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसे उसको प्लेस करना है ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ फेंग शुई। जैसे अगर आप मान लीजिए ग्रुप पिक्चर अगर ले रहे हैं, कहीं आप खड़े हैं फैमिली में, अगर मान लीजिए शादी वगैरह में आप ग्रुप पिक्चर अगर ले रहे हैं, अब क्या होता है उसमें जो लंबे लोग होते हैं वो पीछे खड़े होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो आगे खड़े होते हैं, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, लंबे आदमी को आगे खड़ा कर देंगे और छोटे बच्चे को पीछे खड़ा कर देंगे, तो छोटा बच्चा तो फोटो में नहीं आएगा, लंबा आदमी तो फिर भी आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपने जो ये आर्ट ऑफ प्लेसमेंट है, अपना इंटीरियर जो भी है घर का जैसे भी है, अगर उसको आपने गलत तरीके से किया तो जो ये ची एनर्जी जो फ्लो कर रही है आपकी लाइफ में, जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो होना चाहिए वो फिर नहीं होता है। तो बेसिकली क्या है कि ये आपको गाइड करता है। जैसे वास्तु में क्या है, बहुत सारी चीजें एकदम फिक्स हैं, ठीक है, बट उसके बाद भी अगर हमारे लाइफ में, और देखिए कहाँ पे ना ये रेस्क्यू का काम करता है, जो फेंग शुई है उससे कोई भी घर का जो वास्तु दोष है, कोई भी जीवन की दिक्कतें हैं, वो सारी चीजें बड़ी इजीली आप रेमेडियल मेजर के साथ फिक्स कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर हम वास्तु की बात करें तो वहां पे बड़े हार्ड एंड फास्ट रूल हैं। आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे रूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसका घर तोड़ना पड़ जाए, हो सकता है ये चेंज करना पड़ जाए, वो चेंज करना पड़ जाए, राइट। लेकिन फेंग शुई क्या करता है, फिर यहीं पे आपके रेस्क्यू में आता है कि भाई ठीक है अब तो घर बन गया है, आप किसी ऑलरेडी बने हुए घर में रह रहे हैं, अब अगर उसकी एनर्जी नहीं अच्छी है तो फिर फेंग शुई क्या करता है, छोटे छोटे टूल, ऐसे टूल आपको प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके आप अपने घर की ओवरऑल एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, जो उसका ची है उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो फेंग शुई अगर हम उस वर्ड को डिकोड करें तो फेंग का मतलब होता है वाटर, और सुई का मतलब होता है, शुई शुई का मतलब होता है एयर। चाइनीज में फेंग मतलब वाटर होता है और शुई मतलब एयर होता है। तो ये जो वाटर और एयर है, इसमें जो बैलेंस हमें बनाना है, इस बैलेंस को बनाने के लिए जो हम क्या कहते हैं, जो एक तरह से जो हम टूल यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वही हमारा जो है फेंग शुई का ओवरऑल पर्पस है। अगर हम एक लाइन में कहें तो फेंग शुई मतलब द आर्ट ऑफ प्लेसमेंट। द आर्ट ऑफ प्लेसमेंट मतलब हमें कौन सी चीज कैसे प्लेस करनी है, वो जो है फेंग शुई का पर्पस है, ठीक है। अब देखिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि फेंग शुई हमें यूज क्यों करना है। क्योंकि कभी भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाई शुड बी यूज न्यूमरोलॉजी, ठीक है। कोई भी चीज अगर अपने लाइफ में हमें यूज करना है तो उसका कोई ना कोई साइंटिफिक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, तभी जाके उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी जाके उसको हमें यूज करना चाहिए। पुरुषोत्तम जी आपने हैंड रेस किया। हाँ सर, प्लीज मेरे को कोर्स दे दीजिए। हेलो। सर कोर्स दे दीजिए प्लीज। अच्छा, दूसरे जस्ट अ मिनट, जस्ट।
देखिए, जो फेंगशुई हमें क्यों यूज करना है उसके लिए हमें एक थ्योरी समझनी पड़ेगी, वो है लक। लक कितने टाइप का होता है और लक फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ये चाइनीज फिलॉसफी, और अगर ये देखा जाए तो ये जनरल भी है कि 3 तरीके का लक होता है आदमी के जीवन में, मनुष्य के जीवन में 3 तरीके का लक होता है। एक जो लक होता है जो हमें धरती से मिलता है, दूसरा जो लक होता है जो हम अपने मेहनत के दम पे अचीव करते हैं, ठीक है, और तीसरा जो लक है वो हमें स्वर्ग से मिलता है, मतलब लाइक जिस डेट पे हम बॉर्न होते हैं, अगर हम न्यूमरोलॉजी की भाषा में कहें तो जिस डेट पे हम पैदा हो गए उससे ही, आप जैसे कि हम कंपाउंड नंबर की बात करते हैं, तो जिस डेट पे हम पैदा हो गए उसी से हमारा पास्ट कर्मा से हमें वो डेट मिला और उससे हमारा लक जो है प्री डिफाइंड हो गया। तो 3 तरीके के लक होते हैं, एक जो आपको इस अर्थ से मिल रहा है, दूसरा जो लक आप आपके ओन एफर्ट से जो लक आपको मिल रहा है, और तीसरा जो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से आपको मिला। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से आपको जो डेट ऑफ बर्थ मिलता है उस डेट से आपका लक फैक्टर प्री डिफाइंड हो जाता है कि अगर आप इस डेट पे पैदा हुए तो आपका लक फैक्टर ऐसा है, इस डेट पे अगर अच्छे डेट पे पैदा हुए तो लक फैक्टर अच्छा है, इसका मतलब पास्ट लाइफ कर्मा में अच्छे, आपने पास्ट लाइफ में अपने अच्छे कर्मा किए, ठीक है। अब देखिए, जो ये 3 लक फैक्टर है, इन 3 लक फैक्टर में अगर हम देखें तो ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ मतलब क्या हुआ कि जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं उस सराउंडिंग की ओवरऑल एनर्जी भी आपको अफेक्ट करती है, उससे भी आपका लक फैक्टर अच्छा और खराब हो सकता है। आई थिंक सब लोग इससे एग्री करेंगे। वास्तु के हिसाब से अगर घर ना बना हुआ हो, अगर उसमें बहुत सारे वास्तु दोष हो, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि अगर आप वहां पे रह रहे हैं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। आप हो सकता है बीमार भी बहुत ज्यादा रहे, आपको हेल्थ इश्यूज आए, आपके बच्चे परेशान रहे, आपकी वाइफ परेशान रहे, सब लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है लक कहाँ से आया? अर्थ से आया, मतलब जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, जिस अर्थ पे हम रहते हैं, उससे हमारा लक फैक्टर डिफाइन हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो लक फैक्टर, अच्छा देखिए क्या होता है कि कभी कभी कोई आदमी किसी घर में रहने गया, किसी के लिए वो घर थोड़ा खराब होता है, किसी के लिए अच्छा होता है। अब वो वैसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि किसी किसी का जो है एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, तो मे बी सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो उसे उतना अफेक्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी दिक्कत तो उनके लाइफ में भी बना रहेगा, परेशानियां उनके लाइफ में भी बनी रहेंगी। किसी किसी का एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, उनका मैग्नेटिज्म जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, जब वो ऐसे किसी घर में रहने जाते हैं तो वहां पे फिर उनका ओवरऑल जो है लक फैक्टर बहुत कम हो जाता है और उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो पहला जो लक फैक्टर है वो कहाँ से देखा हमने? अर्थ से देखा। मतलब उस लक फैक्टर को अगर हमें चेंज करना है तो हमें वास्तु का सहारा लेना पड़ेगा, हमें फेंगशुई का सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज सराउंडिंग की एनर्जी को हमें अगर फिक्स करनी है तो हमें उसके ची को फिक्स करना पड़ेगा, हमें उसके ओवरऑल एनर्जी को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो लक फैक्टर आता है, लक अर्न्ड बाय ओन एफर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे न्यूमरोलॉजी आपके काम आती है। जितना आप एफर्ट लगाते हैं उतना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, नॉट नेसेसरीली कि मिलता ही है, ठीक है। तो जितना हम एफर्ट करते चले जाते हैं उतना हमें रिजल्ट मिलता चला जाता है। अगर न्यूमरोलॉजिकली अगर आपकी सारी चीजें सही है, देखिए मैं बाकी ना एस्ट्रोलॉजी और बाकी के बहुत सारे साइंस है जिनका भी इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, बट मैं थोड़ा सा डिस्कशन एक कन्फाइंड डिस्कशन रखना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। मान लीजिए न्यूमरोलॉजी से आपने अपना नेम नंबर फिक्स कर दिया, आपका ओवरऑल लक फैक्टर अच्छा हो गया। जहाँ पे आप हार्ड वर्क करते थे, जहाँ पे आपको 10% रिजल्ट मिलता था, वहां पे आपको 50%, 60%, मतलब अगर आपका लेट से कि डेट ऑफ बर्थ नहीं अच्छा है, अब आपका नेम भी अच्छा नहीं, आपका लक फैक्टर ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, आपको वो चीज नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप हार्ड वर्क करते हैं और अगर साथ में आपका लक फैक्टर लाइक आपका नेम नंबर चेंज कर दिया गया, सबसे ज्यादा ब्लेसिंग है, आपने कुछ रेमेडियल मेजर्स भी आप करके चल रहे हैं फॉर योर ओन एनर्जी की मेरा एनर्जी इंप्रूव हो, ठीक है। तब क्या होता है कि जो आपका हार्ड वर्क है, तो मतलब एक तरह से जो आप मनुष्य अपना कर्म करता है, कर्मा से भी उसका भाग्य बदलता है, करेक्ट। कोई अगर मान लीजिए किसी का लक फैक्टर नहीं भी अच्छा है,
फिर भी अगर वो हार्ड वर्किंग है तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में तो पहुंचेगा ही, भले देर से पहुंचे, भले उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन वो वहां पहुंचेगा। तो दूसरा लक फैक्टर क्या हुआ, वो उसके कर्मा से डिफाइन हुआ। तीसरा जो लक फैक्टर है वो जो हमें स्वर्ग से मिलता है, जो हमें हेवन से मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमें भगवान देते हैं, मतलब इसका मतलब नेक्स्ट अगर उसको हम भाषा में कहें तो इसका मतलब क्या है कि जिस डेट ऑफ बर्थ पे हम पैदा हुए हैं वो हमारे पास्ट कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा से डिफाइन होता है। और वो जो है प्री डिफाइन होता है। हमें लगता है कि हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वैसा नहीं है। इट इज ऑल प्री डिसाइडेड कि आप किस डेट पे पैदा होंगे। और ये आवाज सबको आ रही है, राइट? राइट सर, आवाज तो आ रही है एकदम। हर्ष जी आप देखिए एक बार, हर्षा मैम आप देखिए। हर्षा मैम आपको शायद मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सो ये आपके 3 तरीके के लक फैक्टर हो गए, ठीक है? 3 तरीके से आपका लक डिफाइन होता है। और इन तीनों चीजों का आपके लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? मतलब अगर आपने लेट्स से कि न्यूमरोलॉजी यूज करके अपना सब कुछ फिक्स कर दिया तो आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी हो गई, बहुत हाई हो गई। अगर सराउंडिंग का जो ओवरऑल अगर एनर्जी थोड़ी कम है तो थोड़ा इम्पैक्ट जरूर करेगी वो, कहीं ना कहीं जहां पे भी आप रहते हैं। जैसे होता है ना, संगत का असर होता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हमारी सोच अच्छी होती है। अगर हम बुरे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो मे भी हमारी आदतें भी खराब हो जाए, हमारी सोच भी खराब हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने जो 3 आपको लक फैक्टर के वो दिखाए, तो इसमें से जो पहला है लक फ्रॉम द अर्थ, ठीक है? जो हमें ये धरती से लक मिलता है, जो हमें हमारे सराउंडिंग से लक मिलता है, वहां पे आपका वास्तु और फेंगशुई जो है बहुत अच्छे से काम करता है। वास्तु की बात हम लोग नहीं करेंगे, वास्तु की बात कभी और करेंगे। आज फेंगशुई की बात इसलिए कर रहा हूं मैं कि वास्तु में क्या है कि आप अगर कोई नया घर बना रहे हैं या आपके एग्जिस्टिंग मकान में बहुत सारे, तो आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है, ये तोड़ दो या ये ऐसा कर दो, क्योंकि वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े फिक्स्ड हैं, उनको आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। कुछ कुछ चीजें वहां पे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। फेंगशुई क्या करता है? फेंगशुई ये कहता है कि कोई बात नहीं, अब आपने जो घर बना लिया वो तो बना लिया, अब जो है इसकी एनर्जी हम बैलेंस कर लेते हैं। अगर ओवरऑल एनर्जी अगर हमने बैलेंस कर लिया तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ जाएगी। तो इसकी वजह से फेंगशुई क्यों यूज करना है, तो हमारा जो लक फैक्टर सराउंडिंग से जो बढ़ाना है हमें, उसके लिए आपको फेंगशुई यूज करना है। हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे, बहुत झगड़े हो रहे हैं, अगर उनका कंपैटिबिलिटी एनालिसिस किया, मे भी बहुत अच्छे से कुछ मैच नहीं कर रहा है, बट स्टिल अगर हमने सराउंडिंग का ओवरऑल अगर एनर्जी अच्छी कर दी, पॉजिटिव कर दी, ची को अगर बैलेंस कर दिया, तो उस घर में सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी। उनके रिलेशनशिप धीरे धीरे अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। फिर उनके लिए कुछ इंडिविजुअल लेवल पे आप रेमेडीज करा सकते हैं जो उनके ओवरऑल मैरिज को अच्छा कर दे, है ना? नमस्ते वंदना मैम। तो अब आपको लग रहा होगा कि अगर फेंगशुई यूज करना है, इसका भी एक आंसर दे देता हूं मैं, तो क्यों यूज करना है आप वो समझ गए मेरे हिसाब से, ठीक है? बहुत डिटेल में मैंने बताया। अब आपको ये लग रहा होगा कि अब आप एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पे अगर वास्तु का कोर्स कर रहे होंगे या वास्तु के विशेषज्ञ होंगे या सीख रहे होंगे, तो उनको लगेगा अरे यार अब वास्तु करूं कि फेंगशुई करूं, ठीक है? ये वाला दिमाग में क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा, फिर कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। थोड़ा सा मैं वो भी क्लैरिफाई कर दूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है कि वास्तु जो है ना वो हमें कभी भी करना है तो वास्तु हमें एक्सटीरियर का देखना है। एक्सटीरियर का देखिए, अग्निकोण पे किचन होना चाहिए, कहाँ पे आपका क्या कहते हैं, नॉर्थ में, आपके नॉर्थ ईस्ट में जो है आपके भगवान का मंदिर होना चाहिए। मतलब जो ये फिक्स्ड प्रिंसिपल है, जब आप अपना घर बना रहे हैं तो वास्तु आप सराउंडिंग का देखिए, हमारा प्लॉट कटा हुआ तो नहीं है, कोई एरिया निकला हुआ तो नहीं है। साउथ में आपका जो वो है ऊंचा होना चाहिए, एलिवेटेड होना चाहिए, ठीक है? नॉर्थ में थोड़ा सा डिक्लाइन, मतलब ऐसा स्लांटेड होना चाहिए। ये सारी चीजें आप वास्तु के हिसाब से करेंगे, बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स आर फिक्स एंड वी मस्ट मस्ट फॉलो देम। बट जब हम घर के अंदर आ जाते हैं, द आर्ट ऑफ प्लेसमेंट जो फेंगशुई है, वहां पे हमें द आर्ट ऑफ प्लेसमेंट का यूज करना है। वहां पे हमें जो है फेंगशुई को यूज करना है। जब आप घर के अंदर के इंटीरियर में अगर आप फेंगशुई को यूज करेंगे
छोटे छोटे चीजों को इम्प्लीमेंट करके उस घर की एनर्जी बहुत अमेजिंग तरीके से बढ़ जाती है। अब क्या हुआ, अगर घर का वास्तु खराब है फिर भी हम उसकी एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर जो चीज खराब है उसकी एनर्जी बैलेंस होगी भी, कुछ तो कमी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने वास्तु और फेंगशुई अगर एक साथ यूज किया तो जो उसके रिजल्ट है वो बहुत अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि वास्तु के हिसाब से आपने पूरा का पूरा घर बनाया, उसको फुल्ली बैलेंस कर लिया। अब उसके इंटरनल एनर्जी को भी कहीं से ची ब्लॉक नहीं हो रही है, प्रॉपर एनर्जी का फ्लो आ रहा है, जा रहा है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ पे प्लांट रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो आपको एक गाइड जो है एज फ्रॉम फेंगशुई, आपको ये पूरा का पूरा गाइड मिल जाता है, ठीक है। तो कभी भी हमें अगर यूज करना है, अगर हम नया घर बना रहे हैं, तब तो वास्तु और फेंगशुई को डेफिनेटली साथ में मिला के यूज करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब कोई घर बन गया है, अब वहां पे उनकी जो दिक्कतें हैं वो फिर हम फेंगशुई से दूर करने की कोशिश करेंगे। कैसे दूर करने की कोशिश करेंगे उसकी भी थोड़ी बात हम लोग अब कर लेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, गिव मी 1 मिनट। अमिता मैम कह रही है कि फ्लैट सिस्टम में मुश्किल है। मैम फ्लैट सिस्टम में ही तो ये सबसे अच्छी चीज है, फेंगशुई आपके रेस्क्यू में आएगा। आपका इंडिपेंडेंट हाउस है तो आप तोड़ फोड़ के कुछ भी कर लीजिए, सही कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, एक ना एक्सटर्नल इंटरनल चाहे थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं, तो यहीं पे फेंगशुई आपके रेस्क्यू में आता है, ठीक है ना। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी विल। देखिए अब क्या है कि क्यों हम लोग न्यूमरोलॉजी के साथ फेंगशुई की बात कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। अब सब लोग यहाँ पे मतलब नॉलेज भी सबको होगा, सब लोग एक्सपर्ट भी होंगे, ठीक है, जो मैं बनाने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी मतलब ये जो ग्रिड बन रही है यही है, ये सच नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। ये सबको पता है कि ये लोशो ग्रिड है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, आई थिंक फुल हाउस है आज, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये चीज नहीं पता होगी कि ये लोशो ग्रिड है, ठीक है। आई थिंक सबको ही पता होगी। तो बेसिकली जो ये लोशो ग्रिड है ये चाइना से आया है, और ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल के हिसाब से इसको जो है मतलब ये बनाया गया है, और इंडिविजुअल की एनर्जी को, उसके लक फैक्टर को, उसके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक को, उसकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग है नहीं ब्लेसिंग है, ये सारी चीजों को बताने में, डिकोड करने में हमें हेल्प करता है। इसी लोशु ग्रिड के कंसेप्ट को जो है नेक्स्ट लेवल पे जाके एक कंसेप्ट बना जिसको हम लोग कहते हैं बागुआ, ठीक है। ये जो बागुआ है, इस बागुआ के कंसेप्ट से ही आपके फेंगशुई का फिर समझ लीजिए कि इस बागुआ के कंसेप्ट से ही फेंगशुई बना। बेसिकली एक आइचिंग करके चाइनीज लिटरेचर है बहुत पुराना, ये सारी जो चीजें हैं वहीं से आई हैं। तो लेकिन आप अगर इनडायरेक्टली समझना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोशो ग्रिड है, इसी लोशो ग्रिड से ही मतलब बेसिकली जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 9 स्क्वायर बनाए हैं, यही लोशो ग्रिड आपके घर के ऊपर प्रोजेक्टेड हो जाएगा, और आपका घर जो है 9 स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा। ये आपका ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान का एरिया है, और ऐसे करके आपके पूरे के पूरे 9 स्क्वायर जो है बन जाएंगे। आप लोग हमेशा जैसे कि अगर वेस्टर्न सिस्टम में आपने क्या पढ़ा है कि दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट। लेकिन जो चाइनीज सिस्टम है वहां पे नॉर्थ हमेशा नीचे आता है, साउथ जो है हमेशा ऊपर आता है, वेस्ट राइट हैंड साइड में, और ईस्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है, ठीक है। तो ये
जो ये जो चीज है यही एक, इसको डायरेक्टली आप सुपर इम्पोज कर देंगे जो आपके घर का मैप होगा, आपके घर के मैप पे इस चीज को आप सुपर इम्पोज कर देंगे। अब अगर हम एक एक इंडिविजुअल उसकी बात करें, जैसे जो एक नंबर है ये हमारे करियर को डिनोट करता है, तो जो ये एक नंबर है, अगर अगर हमें लाइफ में प्रॉब्लम है या तो हमारे घर के इस हिस्से में जहां पे नॉर्थ आता है वहां प्रॉब्लम होगा, या तो हमारे डेट ऑफ बर्थ में वन मिसिंग होगा, या बहुत सारे वन आके उसको नेगेटिव करके जा रहे होंगे। कहीं ना कहीं जो है ये चीज आप रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए कैसे न्यूमरोलॉजी जो आपने लोशो ग्रिड में पढ़ा है उसी के कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको फेंगशुई से रिलेट कर रहे हैं, बागुआ से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हर, जैसे कि हर नंबर जो है एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इस, जैसे मैंने बताया, इस चीज को आपको ओवरऑल जो है अपने घर पे सुपर इम्पोज करना है, और सुपर इम्पोज करके, सुपर इम्पोज करने के बाद जो है इसी को यूज करके हमको सॉल्यूशन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी के अगर मैरिज में प्रॉब्लम चल रहा है, उनका मैरिज नहीं अच्छा है, जो 2 नंबर होता है दिस इज योर रिलेशनशिप कॉर्नर। ठीक है, अब जो ये रिलेशनशिप कॉर्नर है तो हमें क्या करना है, हमें घर का साउथ वेस्ट देखना है। अब साउथ वेस्ट में अगर प्रॉब्लम है आपके, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अगर मतलब नॉर्मली आप देखेंगे या तो आपका 2 नंबर मिसिंग है तब आपके मैरिज में प्रॉब्लम है, या फिर आप ये देखेंगे कि आपके घर का साउथ वेस्ट जो हिस्सा है वो कटा हुआ है। कटा हुआ का मतलब कैसा हो गया वो भी मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि ये दिस इज योर बैल्कनी। ठीक है, यहाँ पे आपका एक रूम है, बेडरूम है, वॉट एवर इट इज। अब ये आपका एक बैल्कनी है। बैल्कनी में आप देखिए ये जो हिस्सा है ये कटा हुआ है, ये जो ये हिस्सा है ये घर का ही हिस्सा है, बट ये बालकनी आपकी पूरी यहाँ तक नहीं आई। तो ये जो पोर्शन है, जो मैं अभी शेडेड पोर्शन है, इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये कटा हुआ है। तो किसी का अगर 2 नंबर की प्रॉब्लम है तो उसकी रिलेशन में प्रॉब्लम होगा, किसी के अगर लाइफ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो उसका साउथ वेस्ट मोस्टली जो है कटा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर इसकी रेमेडी करनी है। यहाँ पे आप एक प्लांट लगा दीजिए। आपने प्लांट लगा दिया, उस, अब वो जो एरिया जो डेड होके पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो उसकी ची है उस डायरेक्शन से रिलेटेड, उस कॉर्नर से रिलेटेड वो फ्लो नहीं कर रही थी, अब वो धीरे 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 फ्लो करना शुरू कर जाएगी। और जब वो वहां पे एक तरह से एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक प्लांट है, जब प्लांट क्या करता है, ची को रिप्रेजेंट करता है, जब वहां पे प्लांट आपने रख दिया, उसकी एनर्जी बढ़ते बढ़ते महीने 2 महीने में आप देखेंगे कि ओवरऑल जो रिलेशन है उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ गया। तो ये क्या होता है, जो लोशो ग्रिड है, जब इसको हम बागुआ के कंसेप्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो अब ये बागुआ हम अपने घर के ऊपर सुपर इम्पोज करके अपने पर्टिकुलर लाइफ से जुड़े प्रॉब्लम्स को देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में हमें क्या या हमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो मैं अगर इस डायरेक्शन में कुछ, अगर आप कुछ नहीं पता, अगर आप सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, मैं अभी आपको 1 से लेके 9 नंबर तक के सारे वो बता देता हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो सिंपलेस्ट रेमेडी यू कैन डू, जस्ट पुट अ मनी प्लांट ओवर देयर। ठीक है, किसी भी कॉर्नर में आपको लगता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, एक छोटा सा पौधा आप लगा दीजिए वहां। जैसे ही आप वो पौधा लगाएंगे, जो वो कॉर्नर जो उसकी एनर्जी डेड पड़ी हुई थी वहां पे एक ची फ्लो करना शुरू करेगा। उस पौधे की अच्छे से देखभाल करिए, जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में उस ची की एनर्जी आनी शुरू होगी। आपका ओवरऑल जो वो है बैलेंस होगा और आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब आप लोग ये चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बहुत क्विकली आपको ये रिपीट कर देता हूँ कि कौन सा नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और उसी को फिर हमें सुपर इम्पोज करके अपने घर में भी देखना है। नूर मैम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, दिस विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी।
चलिए फिर मैं वही बता देता हूँ। देखिए जहां भी आपके घर का जो नॉर्थ है, जो घर के आपका एंट्रेंस है, ठीक है, जो घर के आपका एंट्रेंस है हमेशा उसको आप नॉर्थ मानेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ वास्तु के हिसाब से, किसी के हिसाब से आपका नॉर्थ कहीं भी आता हो, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वास्तु के हिसाब से आपका नॉर्थ कहीं भी आता हो, अपने घर का एंट्रेंस जहां आप घर पे खड़े होकर घर के अंदर आते हैं उसको आप नॉर्थ मानेंगे, उसके राइट हैंड साइड को आप वेस्ट मानेंगे, इसको ईस्ट मानेंगे, इसको साउथ मानेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए किसी के घर का एंट्रेंस अगर ये है तो ये इनका नॉर्थ हो गया, ये इनका साउथ हो गया, ये इनका वेस्ट हो गया, ये इनका ईस्ट हो गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपके घर का डायरेक्शन। लेट्स से कि आपके घर में यहाँ पे ईस्ट आता है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वेस्ट आता है, यहाँ पे लाइक वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है, तो आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ये वेस्ट फेसिंग अगर आपका घर है, बट जब हम बागुआ को उसके ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो घर में जहाँ पे हम घर में खड़े होके एंटर करते हैं, जो घर का हमारा मेन डोर है जिसके थ्रू हम एंटर करते हैं, वो हमारा नॉर्थ हो जाएगा। अब उसके रेस्पेक्ट में सारी डायरेक्शन आपकी हमेशा राइट हैंड साइड पे आपका वेस्ट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ईस्ट आएगा और सामने जो है साउथ आएगा, ठीक है। अब उसको आपको सुपर इम्पोज करके इसको फिर अगेन इसको 9 स्क्वायर बनाने हैं, 4 9 2 3 5 7 8 1 6। बहुत पावरफुल कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं इसके। जिस किसी की लाइफ में दिक्कतें हैं वो कोशिश करें, बहुत सिंपल एक ओवरऑल क्या कहते हैं एक फेंगशुई का आपको मैंने क्रैश कोर्स करा दिया। ऐसे मतलब इतना ही पढ़ाना होगा तो 2 दिन का वर्कशॉप करके हम लोग 2,000 3,000 रुपए ले लेंगे। ये पूरा का पूरा एक क्रैश कोर्स मैंने करा दिया आपको। सिर्फ इतना ही अगर आप फॉलो करते हैं अपने लाइफ में आपको बहुत ब्लेसिंग मिल जाती है। टू कंक्लूड द डिस्कशन, चलिए हम लोग 1 से लेकर 9 नंबर तक क्या चीज क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी बता देता हूं मैं आपको। तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा जिसको अपनी लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। और सिंपलेस्ट सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया, आप एक प्लांट लगा दीजिए किसी भी डायरेक्शन में। अगर आपको वेल्थ की प्रॉब्लम है, आप जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप प्लांट लगा दीजिए, बट साउथ ईस्ट वास्तु के हिसाब से नहीं देखना है, हमें इसके हिसाब से देखना है। जैसे देखिए 1 नंबर जो है, अगर किसी को करियर वगैरह की दिक्कत है तो 1 नंबर या वो जो डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, उनका कहीं ना कहीं वहां पे एनर्जी जो है ब्लॉक होके पड़ा हुआ है, ची जो है ब्लॉक होके पड़ा हुआ है। तो वो करियर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, किसी की जॉब नहीं लग रही है, इस तरीके की कोई चीजें हैं, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को एक्टिवेट करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 नंबर जैसे मैंने बताया मैरिज के लिए है, रिलेशनशिप के लिए है, तो अगर वो 2 नंबर एक्टिवेट करेंगे तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। किसी की अगर शादी में डिले हो रहा है तब भी वो 2 नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं। किसी की अगर शादी हो गई है उसके बाद भी उनको दिक्कतें हो रही हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 3 नंबर जो है आपके हेल्थ के लिए होता है। अगर आपका ओवरऑल हेल्थ कहीं सफ़र कर रहा है, या आपके जानने वाले में किसी का या फैमिली में किसी का अगर हेल्थ सफ़र कर रहा है, तो आपका वो जो क्या कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको आप सही कर सकते हैं। 4 नंबर देखिए प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस या वेल्थ के लिए होता है। तो ये अगर 4 नंबर अगर आपका साउथ ईस्ट जो है अगर वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, कटा हुआ है, या 4 नंबर मिसिंग है आपके पास, तब आप इसकी रेमेडी कर सकते हैं। 5 नंबर जो है ब्रह्म स्थान का है। ब्रह्म स्थान जो है एक तरह से फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्म स्थान जो है, ब्रह्म स्थान की एनर्जी एक तरह से, अगर आपका मान लीजिए ब्रह्म स्थान बहुत क्लटर है तो मे बी ओवरऑल स्टेबिलिटी या ये सब चीजें आपकी लाइफ में मिसिंग होंगी। अगर 5 नंबर मिसिंग है तो भी स्टेबिलिटी मिसिंग होगी। तो आप वहां पे भी ब्रह्म स्थान में भी कुछ ऐसे प्लांट वगैरह रख सकते हैं जिससे आपको, या फिर एक येलो कलर का बल्ब भी आप वहां लगा सकते हैं ब्रह्म स्थान को ऐसे प्रकाश लाने के लिए वहां पे, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रैवल वगैरह के लिए अगर आपको चाहिए तो आप 6 नंबर को एक्टिवेट करिए।
या फिर आपकी लाइफ में अगर फ्रेंड सर्कल आपका बहुत छोटा है या बहुत कम फ्रेंड है या नहीं फ्रेंड है, तो आप 6 नंबर या आपका जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम होगा, उसको आप सही करें। 7 नंबर जो है कहीं ना कहीं बच्चे के लिए होता है, चिल्ड्रन के लिए होता है। तो अगर आपका जो है वेस्ट डायरेक्शन अगर अगर एक्टिव नहीं है या कटा हुआ है या कुछ इस तरीके का है, तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। 8 नंबर जो है इमूवेबल एसेट या फिर आपके अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 8 नंबर नहीं है तो 8 नंबर की ब्लेसिंग के लिए आप नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे, या अगर उससे रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे। 9 नंबर जो है फेम या रिकॉग्निशन का होता है, मतलब जो आपका साउथ डायरेक्शन है वो फेम या रिकॉग्निशन का हो गया। किसी की लाइफ में अगर वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी उनको फेम या नेम या रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो फिर वो साउथ डायरेक्शन को एक्टिवेट करेंगे, उनके लिए बहुत ब्लेसिंग है। तो ये एक अपने आप में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आपको एक पूरा का पूरा नंबर 3 इज फॉर योर हेल्थ मैम, ठीक है। ये एक तरह से क्रैश कोर्स कर लिया आप लोगों ने आज, ठीक है, ऑन फेंग शुई। इतना भी अगर आप करते हैं तो आप फेंग शुई एक्सपर्ट बन गए, ठीक है। और बाकी एक्सपर्ट को और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हम लोग जब कोर्स लॉन्च करेंगे, आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा, बिल्कुल जुड़िएगा, ठीक है। नंबर 4 इज फॉर वेल्थ। पुरुषोत्तम जी हैं आप? बिल्कुल सर, मैं तो यही हूँ, ज्ञान को भर रहा हूँ अपने अंदर, वेबिनार्स में जा जाके, क्लासेस में जा जाके। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, ठीक है। यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। होपफुली जो आप लोग खाना वाना छोड़ के आए होंगे या चाहे जैसे भी आए हैं, तो ओवरऑल आपका जो ये समय है आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज मिला, ठीक है। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो रेज योर हैंड, तो कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर, जैसे कि प्रथा है। और जैसा कि हम स्टार साइन परिवार की प्रथा है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो शायद आप लोगों को शायद नहीं पता हो, तो होप कि आज भी वही मिला होगा कुछ ना कुछ। आई थिंक अपने आप में एक अलग ही आज नया टॉपिक होगा लोगों के लिए। आई डोंट थिंक कि इस पे डिस्कशन हुआ होगा कभी। जी, मोस्टली ये बताया जाता है कि जो एनर्जी का फ्लो है उसको बैलेंस करने की कला ही फेंग शुई है। जाने अनजाने में हम बहुत सारे ऐसे फेंग शुई के प्रोडक्ट्स अपने घर में यूज करते हैं, लेकिन अवेयर नहीं होते हैं कि इसको किस दिशा में रखना है या किस डायरेक्शन में और किस तरफ उसका फेस करके रखना है। बहुत डीप नॉलेज है इसका भी। आई होप सर जल्दी से जल्दी आप कोर्स लाइए तो सबको इसकी जानकारी मिले, डीप नॉलेज मिले। यानी कि शिव और शक्ति की बात करते हैं, शिव और शक्ति यानी कि यिंग एंड योंग, इन दोनों को ही बैलेंस करने का काम जो है वो फेंग शुई का है। शिव में से केवल ई की मात्रा हटा देंगे तो वो शव बन जाएगा, तो इसको प्रॉपर समझने की जरूरत है। तो क्वेश्चन सर ले लूं? यस यस बिल्कुल, मैं पेन ले लेता हूं। काशमा उपाध्याय जी। जी, राधे 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 मैम। राधे सर। राधे राधे मैडम, राधे राधे राधे। राधे मैम। सर आपने ये जो ग्रिड में बताया कि जो आप अपना एंट्रेंस है वो नॉर्थ में पड़ता है, बताइए, तो आपका उसको आपका आवाज थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। आवाज काशमा जी आपकी थोड़ी लो आ रही है। कहने का मतलब ये है कि आपका हाँ एड्रेस किसी भी दिशा में हो, आप उसे नॉर्थ ही मान के हाँ, चलेंगे। एंट्रेंस जो है वो उसको फेंगशुई में नॉर्थ मान के चलना है। बिल्कुल सही बात तो उसके हाँ, तो उसके हिसाब से हमें लोसो ग्रिड देखना है। है, बिल्कुल सही बात है। आपने जो नंबर आपने जो नंबर्स लिखवाए, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल 1 को फॉर करियर प्रॉब्लम देखते हैं, तो हमारा नॉर्थ में 1 आता है और नॉर्थ में या तो प्रॉब्लम है या तो 1 मिसिंग है या तो मल्टीपल है, ऐसे ही इंटरप्रेट करना है। जी ओके ओके। और सर सेकंड के लिए साउथ वेस्ट लगेगा ना? जी बिल्कुल सही बात है, ओके ओके ओके। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सन्मुखी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम।
सर मुझे पूछना था, फर्स्ट थिंग इज इट वाज नाइस टू सी यू बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैम आप कैसी हैं, आप भी बताइए पहले। आई एम गुड सर। मतलब बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। यस सर। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग गुड सर, वेरी नाइस सर। बहुत बढ़िया। Sir, definitely, like all your classes, I will join this class for sure. There is no doubt about it. And there is always much more to learn from whatever class you come along with. And it is always about the rest. मतलब बेसिक से भी ऊपर, अभी आज भी आपने जो समझाया सर, मैं भी वही सोच रही थी कि हाउ कैन यू रिलेट फेंग शुई विद न्यूमरोलॉजी। बट आज के क्लास में ही, मतलब ये फ्री वेबिनार में ही आपने बेसिक कंसेप्ट इतना क्लियर कर दिया है that I've understood how it is going to go ahead. यस आज से आप लोग फेंग शुई का नॉलेज थोड़ा थोड़ा बिल्ड करना शुरू करिए, और जब Yes, क्लासेस आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेट्स सी कब तक yes, of course I'll join, sir. Only thing is it should be evening class, that's all. सर की क्लास वैसे भी इवनिंग में ही होती है। होती है, हाँ सर। मुझे और एक चीज पूछनी है सर, आपने नंबर 8 के लिए आपने लिक्विड एसिड कहा सर? यस, इमूवेबल एसिड मैम। यस ओके, मतलब सब प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, इट इज हाँ, नॉट प्रॉपर्टी। लिक्विड। यस प्रॉपर्टी एंड एज वेल एज नॉलेज के लिए भी उसको हम लोग लेते हैं, नॉलेज एजुकेशन उन चीजों के लिए भी। हाँ, ओके ओके, बस सर उतना ही पूछना था। थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम गोइंग टू जॉइन द क्लास व्हेनेवर इट इज। थैंक यू, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत। संजय आर गर्ग जी। हेलो। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, टॉयलेट्स का पूछना था, अगर टॉयलेट रॉन्ग डायरेक्शन में हो तो क्या ऑप्शन प्लांट्स रखें वहां पे सर? सर किस डायरेक्शन में आपका टॉयलेट, आप ये बताइए। सर आपके हिसाब से तो नॉर्थ में ही आ रहा है। तो अगर नॉर्थ में आ रहा है तो अगर देखिए टॉयलेट वगैरह की कोई चीज होती है तो उसके लिए हम लोगों को वैसे नॉर्मली क्या है, वास्तु के हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे एक प्लांट रख देंगे। क्रिस्टल भी आता है, क्रिस्टल भी आप अपने जो विंडो है, विंडो पे एक क्रिस्टल रख सकते हैं। जैसे आपका टॉयलेट होगा तो कहीं ना कहीं विंडो तो छोटा मोटा होगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ पे क्रिस्टल वगैरह आते हैं, वो डंबल वगैरह क्रिस्टल के आते हैं। कौन सा रखना चाहिए क्रिस्टल सर? कोई भी क्रिस्टल आप रख सकते हैं, जो आपको इजीली मिल जाए आप वो रख दीजिए। जैसे एक ठीक। एमेथिस्ट का क्रिस्टल रख दीजिए, तब भी काम हो जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। और नहीं कुछ कर सकते हैं आप तो एक प्लांट लगा दीजिए, वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन। बहुत अच्छा नॉलेज दिया सर। सर ये तो है फेंग शुई की बात की हमारी क्लासेस जब आएंगी, जब अभी जो 19 तारीख से क्लास आ रही है उसके बारे में सर भी बताइए सर। जो आ रही है, देखिए एक छोटा सा चैप्टर है फेंग शुई जो आज सर ने पढ़ाया, लेकिन बेसिक यानी कि रूट्स अगर मजबूत नहीं है तो कोई भी बड़ी बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, वो ढह जाएगी। तो जब तक आपको किसी चीज का बेसिक्स नहीं पता है तब तक आप ना तो इंटरेस्ट आएगा आपको, ना ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पर्पस यही रहता है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज देना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज शेयर करना जो आपने कभी सुनी ना हो, और रूट को हमेशा क्लियर करना। जब भी हम वेबिनार चाहे न्यूमरोलॉजी पे भी करते थे, प्योरली न्यूमरोलॉजी पे करते थे ग्रहों के साथ, तो हम ये बताते थे कि न्यूमरोलॉजी जरूरी क्यों है। आप जिस भी हमारे वेबिनार में जाएंगे, कम से कम हमने इतनी बार ये बताया होगा, तब जाके लोग न्यूमरोलॉजी के प्रति आकर्षित होंगे और आप आएंगे तो आपको पता होगा कि मैं क्यों आ रहा हूँ। सिर्फ हम कुछ आपकी अच्छी प्रिडिक्शन कर दें या कोई ज्ञानी बन जाए या लोगों की जीवन सुधारने के लिए, ये जादूगर बनने के लिए न्यूमरोलॉजी नहीं है। आप लोगों की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, इसीलिए न्यूमरोलॉजी। और हम क्या क्या सीखने वाले हैं हमारे अपकमिंग कोर्स में, जो कि 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी केवल 2 दिन है बाकी। तो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सर प्लीज आप शेयर करें। देखिए बिफोर वी टॉक अबाउट कि कोर्सेज में क्या होने वाला है, आज ही एक बैच खत्म हुआ है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे उन्होंने फीडबैक दिए। आई थिंक जैसे मैंने कहा, उन फीडबैक की वजह से ही एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं लगातार रिसर्च करते रहता हूँ कि मैं और क्या शेयर कर दूँ आपके साथ, किससे आपकी लाइफ बदल जाए, कैसे क्या हो जाए। तो उसका लिंक जो है मैंने अभी चैट बॉक्स में डाल दिया है आप लोगों के, ठीक है। जहाँ भी जिस भी ग्रुप में है वहाँ भी वो आ जाएगा, या मनीष के मौर्य जो मेरा नाम दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इस नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी जाके आप लोगों के क्या कहते हैं अनबायस्ड फीडबैक सुन सकते हैं। आज तो
पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब आंख में आंसू भी आ गए, ठीक है। इट वाज सच अ इमोशनल मोमेंट, ठीक है। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब इतना आदमी भाव विभोर हो गया कि आंखों में आंसू भी आ गए, ठीक है। मतलब लाइक ओवरवेल्म जिसको कह सकते हैं, ठीक है। सो वो आप लोग देखिएगा, होप कि उससे आप लोगों, बिकॉज पर्पस उसका सिर्फ इतना ही है कि जो ये अनबायस्ड फीडबैक है, क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वो होते हैं, सस्पिशियस होते हैं कि यार इनका ज्वाइन करें, उनका ज्वाइन करें, इनका ज्वाइन किए फंस ना जाए, गलत जगह ना चले जाए, ठीक है। तो ये जो अनबायस्ड फीडबैक है वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और प्लस हमारे कोर्सेज में हमेशा हम लोग कहते हैं कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, देखिए 9311 इज द फीस कंपेयर टू व्हाट वी शेयर इज वेरी वेरी, मतलब जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कोर्स कंटेंट है जो अभी हम लोग देख लेंगे, और उसमें 3333 पे करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी 2 सिंपल EMIs और हैं जिसमें आप आराम से पे कर सकते हैं। 3333 दे के रजिस्ट्रेशन करने के बाद यू हैव एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम लोग आपको कैशबैक की गारंटी देते हैं। 1 वीक तक आप क्लासेस करेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी, कहाँ आ गया मैं, फंस गया, या जो भी चीज़ें वॉट एवर XYZ, तो आप 1 वीक के बाद क्लास में ये अनाउंस किया जाता है फॉर्मल तरीके से कि आज 7th डे है, इफ़ यू वांट यू कैन कंटिन्यू और यू कैन लीव। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो देन डेफिनेटली यू विल पे रेस्ट ऑफ द फीस 2 EMIs में। अगर आप कहते हैं कि नहीं मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं, इट्स नॉट गुड फॉर मी और मे बी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो यू विल जस्ट कॉन्टैक्ट, आप पुरुषोत्तम जी को फ़ोन करके बता देंगे, वो आपका पैसा जो है वो राइट अवे रिटर्न, मतलब लाइक देयर इज लाइक नो डेट और वॉट एवर कि हाँ आपको कल मिलेगा परसों मिलेगा, आपने इन्फॉर्म किया विद इन आवर और वॉट एवर, लाइक जो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें आपका पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। बट अगर 1 वीक के बाद आप कंटिन्यू करते हैं देन डेफिनेटली लाइक देन देयर इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट कि यस आप ओके हैं और आप क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं एंड यू विल पे द रेस्ट ऑफ द फीस, ठीक है। अब बात करते हैं कोर्स की। देखिए पहले तो क्या था ना, मैं हमेशा ये कहता था कि ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, आप आइए और न्यूमरोलॉजी सीखिए, बट मुझे क्या लगने लगा है ना, पिछले 2-3 बैचेस से ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अ न्यूमरोलॉजी का कोर्स, कहीं ना कहीं मतलब आई ट्राई टू शेयर विद यू हाउ यू शुड लीव योर लाइफ। ये एक ना ओवरऑल आपको एक पिक्चर मिल जाता है, ब्लूप्रिंट मिल जाता है। अलॉन्ग विद न्यूमरोलॉजी आई शेयर लॉट ऑफ अदर स्टफ जो मेरे पर्सनल खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो न्यूमरोलॉजी तो आप सीखेंगे, और इस कोर्स का नाम मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी क्यों है और क्या होगा, देखिए मतलब विद इन अ मंथ, विद इन अ 1.5 मंथ आपको अपने लाइफ में वो चेंजेस देखने को मिलने लगेंगे। मतलब ऐसा नहीं है आप कोर्स करके चले गए, अब 6 महीने साल भर बाद आपको वो चेंजेस दिख रहे हैं। आपको अगर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ आप भी अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इवेंचुअली विद इन द कोर्स इटसेल्फ आप ये टेस्टिमोनियल दे के जाएंगे, ये कह के जाएंगे कि सर मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। कोर्स की बात करते हैं। कोर्स में जो भी चीज़ें, जो कंटेंट बनाया गया वो बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही कस्टमाइज कोर्स बनाया गया है। मतलब आप चाहें तो वैदिक किसी XYZ से पढ़ सकते हैं, कैल्डियन कोई नहीं पढ़ाता है तो वो उसकी तो बात नहीं करेंगे, लोशो ग्रिड किसी XYZ से पढ़ सकते हैं और बाकी की चीज़ें XYZ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप मल्टीपल जगहों पे जाके मल्टीपल चीजें पढ़ते हैं, सबका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है, सामने वाला अपना वो थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा है, गलत है सही है उसकी बात नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि जो वैदिक में जिसने अपना थॉट प्रोसेस शेयर किया और जिसने लोशो ग्रिड में अपना थॉट प्रोसेस शेयर किया, हो सकता है उसमें आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए। वो कहेंगे कि 2 और 5 एनिमी है, यहाँ पे आप कहेंगे कि 2 और 5 एक ही मतलब बहुत अच्छा नंबर है, 5 का कोई एनिमी नहीं है। बहुत सारी बातें इस तरह से सुनने को आपको मिल सकती है। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन ये आपको हॉन्ट करेगा, मतलब आप चाह के भी आपने 2 जगह से 2 अलग अलग कोर्सेज भी कर लिए, उसके बाद भी आप सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ एक जगह से पढ़ के गए तो शायद कुछ कर भी पाते हैं, 2 जगह से पढ़ लिया, वो कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा दिमाग में बना रहेगा, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मतलब जब जितने भी लोग जो शुरू करते हैं कहीं ना कहीं उस चीज में बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे कोशिश क्या की गई है कि एक कंप्लीट कोर्स लेके आया गया आपके लिए,
जहाँ पे आपको मल्टीपल डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ साइंसेस आपको सिखाया जाता है। उन साइंसेस को सीख के और उनको फिर एक साथ कैसे यूज करना है। जैसे अगर आप किसी का मोबाइल नंबर भी डिराइव कर रहे हैं तो वहां पे आप वैदिक भी यूज करेंगे, वहां पे आप कैल्डियन भी यूज करेंगे, वहां पे आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी यूज करेंगे, आप लोशो ग्रिड भी यूज करेंगे, वहां पे आप हिब्रू कबाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मिला के तब आप किसी को एक फाइनल सोल्यूशन दे रहे हैं। किसी का अगर आप नेम डिराइव कर रहे हैं, जितने मेरे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, आप किसी से पूछ लीजिए कि क्या आप 5 मिनट में किसी का नाम सही करके दे सकते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई भी हाँ नहीं कहेगा। उनको वो कहेगा सर नहीं, एक 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे, उससे ज्यादा भी लग सकता है, 5 मिनट में नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 मिनट का मतलब हुआ कि फिर आप 5 मिनट वाला ही सोल्यूशन देंगे, वो थॉरो सोल्यूशन नहीं होगा, वो पूरा का पूरा एकदम ऐसा हर तरीके से जांचा परखा सोल्यूशन नहीं होगा। वो क्या करेंगे, वो वैदिक को लेंगे, कैल्डियन लेंगे, एस्ट्रोलॉजी लेंगे, लोशो ग्रिड लेंगे, तब जाके आपका फाइनल नेम नंबर डिराइव करेंगे वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूरा का पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू जाके फिर वो पूरा का पूरा डिजाइन करते हैं। और जब ये जो कोर्स बनाया है मैंने, ये पूरा का पूरा कस्टमाइज कोर्स है। मतलब जो आपको पीडीएफ मिलेगा, जो भी चीजें मिलेंगी, वो बैठ के पूरा लिखा गया है। मतलब अगर उसके आप वर्ड पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस, मतलब ये लिखा गया है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ किसी बुक से उठा लिया, वहां किसी बुक से उठा लिया। ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना, जैसे जैसे क्लासेस और ऐड होते चली जा रही है, वैसे वैसे कैसा है कि मेरा रिसर्च चलते रहता है। तो नॉलेज जो है, मतलब सब लोग सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो नॉलेज जो है एड ऑन होते रहता है। और जो भी मैं चीजें सीखता हूँ, अगर कुछ नई भी चीज मैंने अगर एड ऑन की तो वो मैं कोर्स में ऐड कर देता हूँ। इस बार का जो बैच है वो लगभग 2 महीने चल गया। मतलब 15-16 फरवरी के आसपास शुरू हुआ था, आज आज आई थिंक 17 अप्रैल है। तो लगभग 2 महीने के आसपास चल गया इस बार का बैच। वो इसलिए चल गया क्योंकि जो एडिशनल चीजें, इवन दो वो शायद यहाँ कोर्स कंटेंट में मेंशन भी नहीं होंगी, बट वो चीजें भी वहां पे इंक्लूड कर दी जाती हैं, पढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो वॉट एवर आई नो, मैं या तो वेबिनार के माध्यम से या क्लासेस के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि वो नॉलेज सब तक जाए, तब तक सब तक जाए, और सब लोग उससे सीख के उस चीज को स्प्रेड करें। यही पर्पज है ओवरऑल। ठीक है, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आएगा भी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पैसे का कोई वो नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया, आप वैदिक पढ़ेंगे, वैदिक में बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें, पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी कोई नहीं पढ़ाता है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। 3 और 6 एनिमी है, 3 और 6 एक फैमिली का नंबर है, उसको कैसे यूज करना है, दोनों चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी कहता है 3, 6, 9 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर। और आप लोगों को छत पे से खड़ा होके, मे भी 50वें फ्लोर से खड़ा होके चिल्ला चिल्ला के बताया गया है कि 3 and 6 इज एनिमी, 3 and 6 इज एनिमी, 3 and 6 इज एनिमी, दैट इज करेक्ट। लेकिन 3 और 6 अगर एक फैमिली का नंबर है तो उसको कैसे यूज करना है वो भी समझना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन, यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। न्यूमरोलॉजी इज अ वेस्टर्न साइंस, तो यहाँ पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉमी आपको पढ़ाया जाता है, और उसका क्या रिलेशन है न्यूमरोलॉजी के साथ वो बताया जाता है। लोशो ग्रिड, सारे ही लोग एक्सपर्ट होते हैं लोशो ग्रिड में, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे बहुत सारी नई नई चीजें, दशा, अंतरदशा, ये सब खुद का हम लोग का बनाया हुआ कंसेप्ट है, वो आप पढ़ते हैं। दशा सिस्टम से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर, मेरे लाइफ में ये ऐसे क्यों हुआ, ये कब हुआ, क्यों हुआ, ऐसे ही क्यों हो गया, यार पिछला 4-5 साल बहुत अच्छा था, एकदम से क्या हो गया पता नहीं, सारी चीजें में दिक्कत आनी शुरू हो गई। अनिल अंबानी 60s में गए, बैंकरप्ट हो गए। उसके पहले उनका राजयोग प्लेन कंप्लीट, उनका नेम नंबर 6 पे आता है, सब बढ़िया है, लेकिन जैसे ही 60s में गया बैंकरप्ट हो गए। मुकेश अंबानी 60s में गए, एकदम से उनकी मतलब लॉटरी लग गई। ठीक है, वो जियो खोला, जियो चल गया। बाकी की चीजें, मतलब एक तरह से ऑयल एंड गैस का बिजनेस था, फैक्ट्रीज थी, अब वो सेकेंडरी हो गई, आज टेलीकॉम का बिजनेस प्राइमरी हो गया। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ, उसके आंसर्स मिलने आपको शुरू हो जाते हैं। हिब्रू कबाला जो है अपने आप में एक बहुत अमेजिंग चैप्टर है। 3-4-5 चीजें आपको यहाँ भी सिखाई जाती है, अगेन थोड़ा कॉम्पैक्ट रखा गया है। और यहाँ पे आपको लकी नंबर, मनी नंबर, नंबर ऑफ योर हेल्थ, और अगर आप शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी बताया जाता है कैसे आपको करना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पे सिखाई जाती है। और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद तब हम लोग आते हैं अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में। अब अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आप मेरे पास आए आपको जीरो नॉलेज, अगर आप कहीं से कुछ पढ़ के भी, अगर आप 4 जगह से भी पढ़ के आए तो मैं यही कहता हूँ
जो आपने पढ़ा उसको किनारे रख दीजिए 1.5 महीने के लिए, मेरे साथ जुड़िए, जो मैं सिखा रहा हूँ, और एक बार अगर आप सीख गए उसके बाद फिर 1.5 महीने बाद आपको क्या कंटिन्यू करना है वो आपका लुकआउट है। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा बेसिक नॉलेज बिल्ड करने के बाद तब हम लोग अप्लाइड में जाते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके सारे कैलकुलेशन आने शुरू हो जाएंगे, नेम नंबर किस पे जाना चाहिए, इस तरीके से एक एक करके सारे कैलकुलेशन। और इस अप्लाइड में जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो मैंने आपका नॉलेज पूरा बिल्ड किया हुआ है वही नॉलेज आपको यूज करके वो सारे के सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं। और लास्ट में आता है चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम। ये भी अपने आप में एक बहुत यूनिक, बहुत अलग चैप्टर है। चक्रा को मैंने न्यूमरोलॉजी से जोड़ा हुआ है। चक्रा और न्यूमरोलॉजी का क्या रिलेशन है, इसके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा ये कोर्स में पढ़ते हैं। और मॉर्निंग में इसके 3 सेशन रखते हैं, जहाँ पे मैं आपको ओम मेडिटेशन सिखाता हूँ, चक्रा बैलेंसिंग सिखाता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट प्राणायाम सिखाता हूँ। 3 दिन हम लोग ये भी मॉर्निंग में करते हैं, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये गाइड किया जाता है। ठीक, तो ये अपने आप में मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं है, इट्स अ लाइफ चेंजिंग कोर्स। इट्स अ कोर्स ऑफ जैसे कि आपको अपनी लाइफ कैसे लीड करनी है इन अ साइंटिफिक वे, वो एक तरह से आपको यहाँ सिखाया जाता है। और ट्रस्ट मी, अब तो मैं मुझे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया बाकी लोगों के फीडबैक, अपने स्टूडेंट्स के उनका प्यार देख के, मैं ये कह सकता हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी तो सीख के ही जाएंगे, बट आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन के जाएंगे, आप एक पॉजिटिव पर्सन बन के जाएंगे जब आप ये कोर्स से जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ मैंने फीडबैक का वो लिंक शेयर किया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग जाके उसको सुनिए। अनबायस्ड फीडबैक है, ठीक है, आप जाके सुनिए, आपको लगेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, so this is all about the course. After the webinar we will share the video and as well as this PDF in any of the groups, जिस भी ग्रुप में आप हैं, जहाँ से भी आप हमसे जुड़े हैं। अगर आपको नहीं मिलता है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, पुरुषोत्तम जी को फोन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे ये मेरा नंबर है 9675176666। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी ये डिटेल मंगा सकते हैं। आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे फोन कर सकते हैं, या पुरुषोत्तम जी से भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने आंसर नहीं किया, मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो आप पुरुषोत्तम जी से करेंगे, वो जरूर आंसर करेंगे और जरूर आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। पुरुषोत्तम जी अपना नंबर भी आप शेयर कर दीजिए। जी, प्लीज राइट डाउन माय नंबर इज 7665559566 7665559566। जी सर। ओके, बहुत अच्छी ठीक है, जानकारी मिली एक दो और सर। क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन लेंगे सर, बिल्कुल लेंगे। तो जैसे आप सब लोगों ने देखा कि कोर्स तो बहुत अमेजिंग है और इसका जो भी एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है वो बहुत ही नॉमिनल है। 9311 है, जिसके 3333 देकर आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा 7 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं ये सब लोगों को बता दूं, जो भी न्यूमरोलॉजी का NB नहीं जानते हैं, दे ऑल्सो वेलकम, बिकॉज उनको भी जानने का हक है और हम ए से ही स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का नॉलेज है तो आप मोस्ट वेलकम है ही है, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, पहले बेसिक कर लेता हूँ। तो मैं से बता दूं, दिस इज द कोर्स वन एंड मतलब कंप्लीट कोर्स, मतलब बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल टू प्रेडिक्शन, आर्ट ऑफ लिविंग, आपकी लाइफ को बदलने वाला कोर्स है। इसमें आप सबको मिलेगी वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो 4 से 5 महीने तक आपके पास रहती हैं। इसके अलावा आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन और कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। जूम पर क्लासेस लाइव रहती हैं और सर खुद कंडक्ट करते हैं, एक एक चीज लाइव बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी और आपको बोल दिया भाई क्वेश्चन आंसर कर लो। सर खुद लाइव क्लासेस लेते हैं, PPT शेयर करते हैं, एक दिन पहले आप उसको पढ़ते हैं, दूसरे दिन सर बिल्कुल आपका लाइव सेशन लेते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। क्लास बहुत अमेजिंग है। आपको अगर हार्डवर्क पुट ऑन करना है और आपको सही मायने में न्यूमरोलॉजी क्या है या न्यूमरोलॉजी की पावर क्या है, नंबरों की पावर क्या है, वो समझनी है ग्रहों के माध्यम से, तो प्लीज यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे को एक कॉल कर सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं।
किसी भी तरह की डिटेल है आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और मैं एक वीडियो टेस्टिमोनियल का, जो कि क्लास आज ही लगभग खत्म हुई है, उसका एक टेस्टिमोनियल है जो सभी ग्रुपों में शेयर करूंगा। अपना कीमती समय, जैसे आप 1-1 घंटा वेबिनार में देते हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट 5 मिनट का वो वीडियो जरूर देखें और देखें कि एक नंबरों की पावर से कैसे किसी की लाइफ बदल सकती है। तो जैसा कि 7665559566 पे कॉल करें और सीट रिजर्व करें। क्वेश्चन सर ले लें? यस सर, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, वी कैन एंड सेशन। सत्या जी, राधे राधे जी। राधे राधे सर। राधे राधे सर। थैंक यू, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया फेंग शुई। एक कम्प्लीटली न्यू था मेरे लिए, और कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में इसको रिलेट किया और घर के साथ रिलेट किया। और मैं कुछ मतलब बताऊंगा मैं बाद में। सर एक्चुअली 4-5 दिन पहले मैंने और एक लाइव सेशन देखा था आपका, जो मैडम ही बता रही थी, जैसे कि मनी बैग के बारे में, मनी ऑयल के बारे में। जी जी जी। ये जो कोर्स होने वाला है, ये एक्चुअली सारा चीज इसमें ही मिलेगा क्या? ना वो कोर्स अलग है, ये कोर्स अलग है? वो अलग कोर्स है सर, वो चित्रा मैम जो है उसकी एक्सपर्ट है। वो कोर्स, आई थिंक वो कोर्स तो ऑलरेडी शुरू भी हो गया। शुरू हो गया, 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए, आई थिंक कल लास्ट है उसका। एक दिन सर हमने सबको एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन अच्छा। सबको बोनस, क्योंकि स्टार साइन पे कुछ ने बोनस नहीं मिले तो मजा नहीं आता ना। सब लोगों ने रिक्वेस्ट मैंने किया, बहुत actually मजा आ रहा है क्लास के अंदर, प्लीज एक दिन और कर दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा दे दीजिए। हमने कहा कोई बात देने की जो खुशी है पुरुषोत्तम अच्छा, की, वो अपनी जगह एक्चुअली पे मैंने है। मिस कर दिया था, मैंने एक्चुअली मिस कर दिया, मैं पता नहीं चला मेरे को इतना। कोई और इशू नहीं। तो वो दोबारा कब स्टार्ट हो रहा है वो, या सर फिर देखिए, भी आप उसका जिस ग्रुप रिकॉर्डिंग में हैं, वीडियो है? जी 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 सर, आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां हाँ, बने रहें या मुझसे बात कर लें। अभी 2 दिन जी हुए हैं, 2 दिन और बाकी है। 2 दिन की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी। 2 दिन आप लाइव सेशन ले लें। 7:30 का वो बैच रहता है। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो न्यूमरोलॉजी की हो रही है। नंबरों की जो विद्या है, अंक शास्त्र, अंक विज्ञान या न्यूमरोलॉजी, जो कि एस्ट्रो, वैदिक, कबाला और कैल्डियन को मिलाकर पाइथागोरस, सब A to Z, यानी कि आपको न्यूमरोलॉजी के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑकल्ट साइंसेस में ओके। बहुत सारी मॉडलिटी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट कोर्स है, बिल्कुल ओके आप मोस्ट सर, वो वेलकम है। कोर्स सिलेबस दोबारा थोड़ा देख सकते हैं, बिल्कुल सर, उसमें क्या मैं क्या कोर्स का कवर कर रहे हैं? सिलेबस सब ग्रुपों में अभी शेयर कर रहा हूँ PDF। आपको 2 से 5 मिनट में वहां मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 7665559566 जी पे। सेशन एंड जी होते ही जी आप जी मेरे को जी। कॉल कर लें, मैं आपका आंसर करूंगा जरूर। कभी भी कॉल करें आप, सुबह ओके से नाइट सर, तक मैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सत्या जी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि जब आप किसी के पास हो तो उसको खुशी महसूस हो, और जब आप उससे दूर जाएं तो उसको कमी महसूस हो। बस इतना अपने आप को बेहतर बनाइए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सीखना मत छोड़िए। जैसे कि सर कह रहे थे कि मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ, जबकि अगर वो केवल न्यूमरोलॉजी के ही मतलब एक तरह से मेरे नजरों में तो किंग ही है। क्योंकि ये जो कोर्स आप देख रहे हैं ना, अगर किसी वैदिक वाले के पास जाके 15,000 दे के आओ, और लोशु वाले के पास 15,000 दे के आओ, फिर 15,000 करके करेंगे ना, उसके बाद भी चक्रा प्राणायाम नहीं बताएंगे और उनका कनेक्शन नहीं बताएंगे, जेम स्टोन नहीं बताएंगे, हर चीज का मतलब आपको यहाँ पर नॉलेज मिलने वाला है। तो ओवरऑल सर तो कह रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम 75 to 95,000 के कोर्सेज जो है आपको 9311 में मिल रहे हैं, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो, एक एक चैप्टर को लेकर देखेंगे। तो आइए, सीखिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। आप वैसे ही ईश्वर ने जिसको भी बनाया है बहुत बेहतरीन बनाया है, उसको और बेहतर बनाइए, तराशिए अपने आप को। क्योंकि जब पहाड़ों से एक पत्थर गिरता है ना तो उसकी कोई पूजा नहीं करता, लेकिन वो जब सीखता है, लहरों से टकराता है, पत्थरों से टकराता है, किनारों से टकराता है, तो वो तराश जाता है और वो एक शिवलिंग का आकार लेता है। और जब उसको मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो लोग उसको पूजने लग जाते हैं। तो आपको जरूरत है सिर्फ एक तराशने वाले की। हर पत्थर शिवलिंग बन सकता है, बस आपको ठोकरे खाने की जरूरत है, सीखने की। अपना पुट ऑन कीजिए, अपना बिल्कुल दीजिए 100%। क्योंकि आपका पात्र बड़ा होना चाहिए। सर तो बारिश कर रहे हैं, अगर आप एक मग्गा लेके बैठे हैं तो मग्गा ही भरने वाला है, एक ग्लास लेके बैठे हैं तो ग्लास ही भरने वाला है, और अगर आप पूरा स्विमिंग पूल लेके आएंगे तो वो भी भर ही जाएगा। क्योंकि बारिश धमाधम होएगी क्लास के अंदर, पूरे 2 महीने तक बारिश होगी। जितना समेटना है समेट लीजिए, और उसके बाद भी हम आपके पास बैठे ही हैं। जी मिस्टर रॉय जी।
मिस्टर रॉय, राधे राधे जी। हेलो, राधे राधे, आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नहीं के बराबर आ रही है सर। हेलो, आप ठीक है? हाँ सर, पूछिए, कुछ पूछिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने बताया नॉर्थ जोन, तो मेरा घर का भी एक्चुअल एंट्रेंस भी नॉर्थ ही है, तो अच्छा है। उसके लिए मैं करियर इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करूं? मैं क्या करने के लिए सर? करियर इम्प्रूवमेंट के लिए। करियर करियर इम्प्रूवमेंट। करियर इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपने डोर के पास जो है एक ग्रीन कलर का प्लांट लगा दीजिए, ठीक है? या फिर अगर आप कुछ ऐसे कोई पोस्टर वगैरह लगा सकते हैं जिसमें झरना वगैरह बह रहा है, ठीक है, तो वो भी आप डोर के आसपास लगा सकते हैं। नॉर्थ जोन में अगर आप लगाएंगे तो वो उस एनर्जी को एक्टिवेट करेगा। सर, तो दरवाजे के बाहर ग्रीन कारपेट है, ग्रीन लॉन वाला कारपेट, तो वो तो उससे इफेक्ट होता है या नहीं? नहीं, उससे नहीं होगा, ठीक है। एक आध अगर आप डोर के पास एक आध प्लांट रख दीजिए, ठीक है। ग्रीन कलर के प्लांट आते हैं बहुत सारे इंडोर वाले, जहाँ पे वो भी आप लगा सकते हैं। ओके सर, सेकेंडली आपने जो कहा फिफ्थ पाथ जो है वो ब्रह्म स्थान है, वो क्लटर फ्री होना चाहिए, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सर वो 5 तो वास्तु में भी कैसा होता है कि 5 जो है अगर क्लटर फ्री नहीं रहेगा, वो बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। और वास्तु में ये मानते हैं कि ब्रह्म स्थान से ही वो एनर्जी, जैसे पहले अगर आप घर देखेंगे ना, तो पहले घर ऐसे बनते थे कि बीच का हिस्सा खुला होता है। अब तो नहीं बनते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो इसीलिए होता था क्योंकि ब्रह्म स्थान से ही एनर्जी आती है और वो सारे डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो अगर हम उसी को क्लटर कर देंगे तो एनर्जी आके वहीं पर स्टक रहेगी, वो कहीं मूव नहीं कर सकती। तो वो हमें थोड़ा फ्री रखना चाहिए, ताकि एनर्जी जो वहां की एनर्जी वो बहुत शुद्ध एनर्जी होती है और वही पूरे घर में मतलब मूव करनी चाहिए। सर, तो अगर उसे क्लटर फ्री करना पॉसिबल ना हो तो क्या करें? मतलब वो सेंटर में डाइनिंग जितना कर सकते हैं क्लटर फ्री कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सेंटर में एक येलो बल्ब लगा दीजिए आप, फेंग शुई रेमेडी है वो, ठीक है। ओके, और वो बल्ब फिर आप जला के रख सकते हैं, थोड़ा मतलब अच्छा रहे, वहाँ की जो तो ची है उसको वो बैलेंस करेगा। दिन में भी जला के रखे उसे? दिन में भी जला के रखते हैं, मतलब लाइक उसको यूज करना शुरू करिए। येलो बल्ब जितना जलता रहेगा उतना अच्छा है, वैसा है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर रॉय जी। मैडम रंजो अग्रवाल मैम। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। मैं सर कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी। जितने भी यहाँ दोस्त हमारे आए हुए हैं, सर को सुन रहे हैं, मैं जैसे आज वास्तु के बारे में, फेंग शुई के बारे में बात हो रही है। आप मान लीजिए कि आपका सबका घर वास्तु से एकदम परिपूर्ण है, एकदम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका नंबर बहुत अच्छा है, मतलब आपका साइकिक डेस्टिनी बहुत अच्छा है, आपका लोशो ग्रिड बहुत अच्छा है, आपका वास्तु अच्छा हुआ, साइकिक डेस्टिनी अच्छा हुआ, आपका लोशो ग्रिड का नंबर बहुत अच्छा है। उसके बावजूद भी अगर आपकी लाइफ में डिजास्टर है, डिसअपॉइंटमेंट, तब हम क्या करें? सर ही एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो होता है, सर हमको बताएंगे कि आपके पास सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे लाइफ में डिजास्टर और डिसअपॉइंटमेंट, तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं, मैं नहीं कहती कि आप दुनिया जहान के बारे में सोचिए, अगर आप सिर्फ अपने बारे में भी सोच रहे हैं और ऐसा कुछ फील करते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सर को ज्वाइन कीजिए। आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी भूल से हम अपनी लाइफ में किस तरह से डिजास्टर और डिसअपॉइंटमेंट को बुलावा दे रहे हैं। ये मेरे साथ हुआ है। 1.5 महीने से मैं सर से जुड़ी हुई थी, आज ही ऑलमोस्ट हमारी क्लास कंप्लीट हुई है। और सर के बताने के हिसाब से हम लोगों ने हम सब ने, जितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा था, हम सब ने अपनी लाइफ में फील किया कि सर ने जो चीज हमको बताई, जो हमको समझाया, और हमारा सब कुछ अच्छा होते हुए भी जो हमारे अंदर जो कमी हमको फील हो रही थी, जो डिसअपॉइंटमेंट हमारे अंदर आ रही थी, वो सबकी घर से दूर। तो उसका एक ही उपाय है कि हम सर से जुड़ें। और बहुत तरह की ब्लेसिंग्स है सर, बहुत तरह की है। मतलब जिनके ऊपर अब जैसे हम पे आशीर्वाद था भगवान का, आप हमको मिल गए सर, तो सर डेफिनेटली आप ये लोग समझ जाएंगे सर कि बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हम सो लोग मच की मैम। लाइफ में आने के लिए सर,
बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा मैडम, वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बलबीर कौर जी प्लीज आप अनम्यूट कर। बलबीर कौर जी आप हैं? लास्ट ले लेते हैं सुनीता एक गीता मैम को ले लेते हैं। यस, हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गीता गुड। मैम कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपके साथ जुड़ जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं। जैसा अभी मैडम ने बताया भी है, हम तो अब कोर्स कर चुके हैं और लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर्ड हो गए हैं आपके साथ। कुछ भी आप कराओ उसमें हम मतलब है। आप लोगों का ये जो प्यार है ना, यही समझ लीजिए हमारे लिए मोटिवेशन है। हम लोगों को जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बस इसी वजह से समझ लीजिए। तो आप बता दीजिए बस कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, नाम लिख लीजिएगा। ऐसा ना सुने सर कि सीट फुल हो गई है। जी मोस्ट वेलकम मैडम, मोस्ट वेलकम। बहुत फेंगशुई के लिए बिल्कुल जल्दी ही मिलेंगे। बाकी सर एक चीज शेयर न्यूमरोलॉजी का करना चाह कोर्स रही हूँ। जी। हाँ, मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स सर से किया हुआ है और मैं लोगों को जो है, जो भी सर ने सिखाया, थोड़ा थोड़ा सबके लोगों के बीच में जैसे जाके थोड़ा हेल्प कर रही हूँ। हेल्प के तौर पे कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी थोड़ा सोशल वर्क करती थी। तो लोगों को जो रिजल्ट मिल रहा है तो वो उससे मुझे खुशी मेरी दुगनी हो जाती है। और फिर क्या लगता है आपने जो सिखाया देखो सबको मिल रहा है, वो खुशी देने बांटने से ना और खुशी मिल रही है। यही कर रहा है मैम, यही, दिस इज द होल पर्पस ऑफ लाइफ, दैट्स इट। हाँ, किसी का नाम है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है, उसको किसी के में अगर स्ट्रगल आ रहा है तो उसको पता चल गया, तो उससे उसका माइंड सेट हो गया कि वो परेशान नहीं हो रहा है। उसे पता है कि अब इसका पर्सनल ये रेट चल रहा है, 9 चल रहा है, तो देन उसको रेस्टलेस में जाना जा बस। तो अपने नई शुरुआत करनी है। जैसा आपने मुझे सब बताया वैसे ही हम कर रहे हैं और अभी तो हमने स्टार्ट किया आपके कदमों पे चलना धीरे धीरे। और जैसे जैसे अनुभव अपना आता रहेगा और सीखते रहेंगे आपके साथ रह के, तो कोशिश है कि और अच्छा कर पाए और अच्छी खुशी लोगों को दे पाए। मैडम आपका आपकी बहुत ब्लेसिंग हमेशा रहे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल। बहुत Thank अच्छा you so much. फीडबैक था। थैंक यू वेरी मच। तो सर मिलते हैं फिर हाँ, क्लास में, सब लोग क्लास में मिलते हैं, ठीक है? 19 तारीख को सब लोग क्लास में मिलते हैं। आज ही अपनी सीट रिजर्व करा लें, आज अच्छा दिन है, ठीक है? ओके, तो राधे राधे करें सबसे। यस यस, चलिए एंड करते हैं, एंड द सेशन। तो बस एंड करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि न्यूमरोलॉजी जो परस्यू कर रहे हैं या जो अच्छे टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, कुछ लोग अगर यहाँ पर नए हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, तो मैं सीधी सी बताता हूँ कि न्यूमरोलॉजी आपको आने वाले कुछ सालों के बारे में भी जानकारी देता है। तो अगर आपको पता पड़ जाए कि एक रास्ते पे चल रहा हूं मैं और सामने एक हॉल बना हुआ जिसके अंदर मैं गिर सकता हूँ, तो आप उस हॉल को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसका रास्ता बदलकर अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है और आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें मालूम पड़ती हैं जो एक सिंपल आदमी या एक साधारण आदमी को पता नहीं पड़ती। जिस तरह वास्तु में बोलते हैं कि दिशाओं से दशाएं बदल जाती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी से लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। तो आइए इस एक बेहतरीन विद्या को सीखिए, देखेंगे आप भी कि आपकी भी लाइफ बहुत मेरिकल रूप से या बहुत ही अमेजिंग तरीके से बदलने वाली है। तो राधे राधे टू ऑल। एंड मनीष जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और बहुत ही वंडरफुल सेशन था ये भी सर, बहुत ही नई नई जानकारियां मिली। सब लोग बताते हैं कि एनर्जी के फ्लो को प्रॉपर करने से फेंगशुई के समाधान होते हैं, लेकिन बागुआ के बारे में कोई नहीं बताता। यिंग यंग के बारे में सब लोग बताते हैं, लेकिन वो किस तरह से वर्क करते हैं ये कोई नहीं बताता। सिर्फ आपको ये बता दिया जाता है कि एक कछुआ है, उसके मुंह में जो सिक्के पड़े हुए हैं उसको नॉर्थ की साइड रख दो और इस जगह रख दो तो आपका सब कुछ ठीक हो गया। कि सिंपल वे में उसकी बेसिक्स की जड़ को पकड़ा है। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी हम छोटी से छोटी डिटेलिंग पे काम करते हैं। जब आप हर चीज की डिटेलिंग में खुद समझते हैं तब आपको पता पड़ता है कि कैसे जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करना इज द लास्ट थिंग। पहले चीजों को समझिए, जब आप हर चीज को समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। और जो आज सर लोगों को सोल्यूशन दे रहे हैं एज ए कंसल्टेंसी या किसी की हेल्प कर रहे हैं या बहुत कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, ये सब लोग आप खुद कर पाओगे। आज आप सब लोग इस वेबिनार में हैं, कोई सर से प्यार करता है,
कोई सर का स्टूडेंट है, कोई नया आया है, सिर्फ अपना सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कुछ लोग आए हैं कि एक सवाल ले लेंगे, हमारी लाइफ चेंज रहेगी, चलो हमारा काम तो हो गया। लेकिन जब आप इस विद्या से जुड़ेंगे, जब आप इस विद्या से इश्क करेंगे, तो जब आपको इससे प्यार होने लग जाएगा ना, तो आप यकीन मानिए कि आप लोगों की जिंदगियां बदल देंगे। तो मिलते हैं क्लास के अंदर जो नए लोग हैं। एंड राधे राधे टू ऑल। एंड मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much everyone. Thank you so much for joining today. Thank you. Radhe Radhe. Thank you sir. Thank you. Radhe Radhe Radhe. Radhe Radhe. Thank you.